नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि है, पर कर्नाटक में आज कोई सरकारी समारोह नहीं हो रहा। दरअसल टीपू सुल्तान कर्नाटक के मैसूर साम्राज्य का शासक था, इसलिए वहां बड़ी तादाद में लोग टीपू सुल्तान को महान शासक बताते हुए उसकी पुण्यतिथि हो या जयंती धूमधाम से मनाते हैं, जिसको लेकर अक्सर बड़ा बवाल खड़ा होता है, क्योंकि टीपू सुल्तान के शासन को लेकर दो तरह का नजरिया है। एक है जो टीपू को महान शासक मानता है, वहीं दूसरा मत है जो टीपू को बलात्कारी, क्रूर और हिंदुओं का दुश्मन बताता है। उनके मुताबिक उसे मंदिरों को तोड़ने वाला आक्रांता माना जाता है, गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाला शासक माना जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर के सुल्तान रहे थे टीपू। इतिहासकारों के मुताबिक टीपू ने गद्दी पर बैठते ही हिंदू बहुल राज्य को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। 18 वर्ष की उम्र में ही टीपू एक कुशल योद्धा बन गया था। उसने अपने शासनकाल में ईस्ट इंडिया की बढ़ती ताकत को रोका था। मैसूर की दूसरी लड़ाई में उसने अंग्रेजों को शिकस्त देने में अपने पिता हैदर अली की मदद की थी। जब अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर टीपू पर चौथी बार हमला किया, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो मारे गए। टीपू के दरबारी इतिहासकार मीर हुसैन किरमानी ने उसके बारे में एक जगह उल्लेख करते हुए लिखा है कि टीपू मराठा निजाम, ट्रावनकोर के राजा, कुर्ग सबको दबाना चाहता था। इसके लिए उसने क्रूरता बरतने में कोई कोताही नहीं की। 1788 में टीपू सुल्तान ने केरल में एक बड़ी सेना भेज दी। मशहूर कालीकट शहर को तबाह कर दिया गया। सैकड़ों मंदिरों और चर्चों को चुन चुन के ढहा दिया। हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन मुसलमान बना दिया गया। जो लोग नहीं माने उनका कत्ल कर दिया गया। हुसैन किरमानी की बात से ये साफ होता है कि टीपू एक क्रूर शासक था। इसी वजह से 1799 में टीपू के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों का साथ मराठा और अन्य राज्यों ने भी दिया। 3 हफ्तों तक चली भारी बमबारी के बाद टीपू के किले की दीवारें दरक गई। हालांकि टीपू लड़ता रहा, हाथ में तलवार लिए। वो श्रीरंगपट्टनम किले के दरवाजे पर मारा गया। टीपू सुल्तान के ऐसे कई पत्र हैं जिसमें वो खुद दावा करता है कि वो किस तरह का व्यवहार हिंदू और ईसाई महिलाओं से करता था, कैसे उसकी सेनाएं जबरदस्ती करती थी। हालांकि टीपू समर्थक मत के मुताबिक टीपू सुल्तान ने मालाबार में हुई बगावत का दमन किया था, पर उसने मंदिर नहीं गिराए और हिंदुओं का धर्मांतरण भी नहीं करवाया। बताया जाता है कि वो एक वीर योद्धा भी था। कहते हैं कि टीपू सुल्तान दुनिया का पहला मिसाइल मैन था। लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू के कुछ रॉकेट रखे हैं। उसके इस रॉकेट की वजह से ही भविष्य में रॉकेट बनाने की नींव रखी थी। टीपू को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। उसने सैकड़ों निर्माण कार्य किए थे, जिसमें सड़कें बनवाना, सिंचाई के लिए व्यवस्था करना, जिसमें कृष्णराज सागर बांध को मजबूत बनाना, लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक अंजाम देना और आधुनिक कैलेंडर के अलावा नई भूमि राजस्व व्यवस्था को लागू करना इत्यादि प्रमुख कार्य थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यों की चर्चा है जिसमें कुछ टीपू के पक्ष में जाता है, कुछ विरोध में। और जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि टीपू एक महान योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक महान शासक था या नहीं, इस पर विवाद का साया हमेशा बना रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।